आज तक पर लगा आखिर कितना जुर्माना, क्या सुधीर चौधरी आज तक बंद करवा कर ही मानेंगे। दोस्तों ये हैं अरुण पुरी। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि आज तक के मालिक तो हैं ही, इसके अलावा देश के सबसे पुराने पत्रकारों में से एक गिनती होती है अरुण पुरी की। अरुण पुरी ने अपने सामने कितनी सरकारों को आते और जाते देखा है, कितनी विचारधाराओं को लोगों को एक्सेप्ट करते और ठुकराते देखा है। लेकिन मैं हैरान हूं और इसी हैरानी के साथ मैं अरुण पुरी से ये सवाल पूछना चाहती हूं। सर, आप उम्र में, अनुभव में, हर लिहाज से मुझसे बहुत बड़े हैं, इसीलिए फिर भी आदर पूर्वक आपसे ये सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप सुधीर चौधरी जैसे आदमी को अपने चैनल में न केवल झेल रहे हैं बल्कि स्टार एंकर बनाए फिरे हैं, जबकि ये आदमी आपके चैनल में अच्छा खासा पलीता लगाने में कोई एक दिन नहीं जाता जब कोई मौका छोड़ता हो। दोस्तों आज तक पर अच्छा खासा जुर्माना तो लगा ही है, इसके अलावा अच्छी खासी फटकार भी लग गई है। दोस्तों एनबीडीएसए ने आज तक पर सुधीर चौधरी के प्रोग्राम की वजह से कितना जुर्माना लगाया है कि मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अब किस प्रोग्राम में अच्छे खासे फंसे हैं सुधीर चौधरी, पहले ये जान लीजिए। दोस्तों पिछले साल का वक्त था, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और अमेरिका में जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस में उनका स्वागत हो रहा था, एग्जैक्टली उसी वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पीएम मोदी को भारत में मुसलमानों की सुरक्षा पर अच्छा खासा लेक्चर दे गए, जिसकी अच्छी खासी फजीहत, जिसकी वजह से अच्छी खासी फजीहत पीएम मोदी और उनके समर्थकों की हो गई। और पीएम मोदी के लिए वकालत करते हुए सुधीर चौधरी ने बकायदा बराक ओबामा पर एक प्रोग्राम बनाया और बराक ओबामा के उस प्रोग्राम में चाहे अनचाहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सुधीर चौधरी ने उस प्रोग्राम में बराक ओबामा का जिक्र किया टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थक के तौर पर। मतलब उन्हें कहा नहीं, लेकिन उस प्रोग्राम में इस तरह से इन शब्दों का जिक्र किया बराक ओबामा के लिए जिससे बचा जा सकता था। अब आप तो सुधीर चौधरी को जानते हैं, वो अल्ल बल्ल कुछ भी किसी के लिए बोल सकते हैं, लेकिन बराक ओबामा के लिए उनको ये सब करना भारी पड़ गया। और एनबीडीएसए के चेयरमैन जस्टिस ए.के. सीकरी ने इस मामले में सुधीर चौधरी के शो पर अच्छी खासी फटकार लगाते हुए कहा, देश में भारत के विघटन की बात कौन करता है। चौधरी ने तब अपने शो में ओबामा की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए पूछा था कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थक जैसी बातों का इस्तेमाल करके उन्हें अलगाववादी और कट्टरपंथी समूहों से जोड़ने की कोशिश की थी और इसके लेकर एनबीडीएसए ने आपत्ति जाहिर की है और इस प्रोग्राम की वजह से अब आज तक पर लगाए 75,000 का जुर्माना। इसके अलावा आज तक को ये आदेश भी दिया गया कि हो सके तो उस प्रोग्राम के उस अंश को और हो सके तो पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही सारे सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं न्यूज चैनल्स के प्रोग्राम ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हर जगह शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जस्टिस ए.के. सीकरी ने अच्छी खासी फटकार लगाते हुए सुधीर चौधरी को एंकरिंग सिखाते हुए उन्हें हिदायत देते हुए कहा है, अपनी चर्चा को ओबामा के बयान तक सीमित रखने के बजाय ब्रॉडकास्टर एक विवादास्पद मुद्दे को संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करने में विफल रहा। ले, ये कौन सी बात है। सुधीर चौधरी ने आज तक अपने शो में कभी बिना विवाद किए, बिना पक्ष लिए कोई बात कही है। सुधीर चौधरी किसका पक्ष लेते हैं, सुधीर चौधरी किसके लिए बैटिंग करते हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों कि ये सुधीर चौधरी जो हर दिन आज तक के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी लेकर आ रहे हैं, आखिर इनको झेला क्यों जा रहा है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की बात है, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर कितनी घटिया बात सुधीर चौधरी ने की थी। सुधीर चौधरी पर देश भर के कई थानों में केस दर्ज हो गए थे और तो और इस मामले को लेकर दिल्ली के एक थाने में चित्रा त्रिपाठी, आज तक की ही एंकर चित्रा त्रिपाठी और आज तक के मालिक अरुण पुरी के खिलाफ भी लिखित शिकायत दर्ज हो गई थी। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि सुधीर चौधरी का जो शो है वो टीआरपी में एकदम झंडे गाड़ रहा है, रात को 9 बजे सड़कें खाली हो जाती हैं, पूरा देश आज तक का रात का 9 बजे का शो देता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सुधीर चौधरी कोई टीआरपी में झंडे नहीं गाड़ रहा, बल्कि आज तक का कोई भी शो इस वक्त टीआरपी में भयानक तरीके से आगे नहीं है। चैनल अपनी स्थिति में टीआरपी में वैसे ही जद्दोजहद कर रहा है, पहले वाली बात नहीं है। तो मतलब टीआरपी एंकर आपको दे नहीं रहा, हर दिन चैनल की फजीहत करवा रहा है अलग, चैनल पर जुर्माना लगवा रहा है अलग। और इससे पहले भी दोस्तों एनबीडीएसए ने 1-2 प्रोग्राम को लेकर सुधीर चौधरी के शोज पर इस तरह के आदेश दिए जा चुके हैं कि इनके शोज को सोशल मीडिया से हटाया जाए। फिर भी इस आदमी को आखिर क्यों झेल रहे हैं आज तक। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी। ऑलरेडी आज तक के पास एक से एक नगीने नवरत्न एंकर है कि इस एंकर के बिना आज तक का गुजारा नहीं हो रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।